आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम बताए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। उत्तरी अमेरिका, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। फिर इससे आगे फिर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियन हायुम, इसे शॉर्टकट में एओ हायुम भी बोला जाता है। एओ हायुम ने एक पत्रिका भी निकाले थे जिसका नाम था पीपुल्स फ्रेंड, जनता के मित्र नामक एक पत्रिका भी निकाले थे एओ हायुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे। उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। ये अपने पद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर 1885 से 1906 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे। 1912 में एओ हायुम की मृत्यु हो जाती है। एओ हायुम की मृत्यु के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने इन्हें जन्मदाता घोषित किया था। एओ हायुम स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ हायुम अवकाश प्राप्त आईसीएस अंग्रेज अधिकारी थे। एओ हायुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया है। एओ हायुम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एओ हायुम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। एओ हायुम को हर्मिट ऑफ शिमला इसलिए कहा जाता है कि एओ हायुम शिमला में जाके बस गए थे, जिसके कारण एओ हायुम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शिमला में जाके बस गए थे। एओ हायुम के जीवनी के लेखक विलियम वेडरवन थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के मन में ही आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य यहाँ हम बताएं, उद्देश्य भारतीयों में चेतना का विकास तथा अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन करना था। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पटावी सीतारमैया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को भारत के मानचित्र के जरिए देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चक्रण पद्धति के आधार पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित होती थी तथा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जिस क्षेत्र में अधिवेशन होगा अध्यक्ष वहां के व्यक्ति नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखा जाता था। अब हम भारत के मानचित्र बनाए हैं। ये जो ब्लू वाला जो आप रेखा जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। इधर हम भारत का नक्शा बनाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुई। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पुणे में होना था, लेकिन पुणे में उस समय
प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में न होकर यह मुंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ आपको बताया है। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुई। 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 उस दिन सोमवार था, याद रखिएगा, सोमवार का दिन था। समय जो तय की गई थी 12 बजे दिन तय की गई थी, 12 बजे दिन, 12 बजे दिन यहाँ आपको हम बता दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ हायुम थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें WC बनर्जी भी बोला जाता है। ये कलकत्ता के थे, याद रखिएगा, ये कलकत्ता के थे। बाद में WC बनर्जी वकालत करने लंदन चले जाते हैं, याद रखिएगा, लंदन चल जाते हैं वकालत करने। जो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई, वो जो स्थान था यहाँ पे हम बताएं, वो जो मुंबई का जो स्थान था, मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिस समय भारत में स्थापना हो रही थी, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में बर्मा म्यांमार को अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल हुए थे कि नहीं, तो याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव रखा गया था। इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा लंदन व भारत में दोनों एक साथ हो, तथा इंडियन सिविल सर्विस ICS का जो परीक्षा की आयु जो निर्धारित की गई थी 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, 1886 में हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, 1886 में हुई थी। यहाँ आपको हम बताएं दूसरा अधिवेशन, उस वहाँ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखे थे, जिस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें प्रथम आर्थिक चिंतक भी माना जाता है, याद रखिएगा, इन्हें प्रथम आर्थिक चिंतक भी माना जाता है। भारत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ इधर बताए हैं, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये बात को याद रखिएगा। फिर इधर हम लिखे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, 1886 में हुई थी। उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। उसी समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन ने दूसरा अधिवेशन के सभी कांग्रेस से सदस्य के लिए गार्डन पार्टी यानी उद्यान भोज का आयोजित किए थे कांग्रेस के सभी सदस्य के लिए। इसमें कुल 450 व्यक्ति ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में 450 व्यक्ति ने भाग लिया था। इसमें 33 मुस्लिम व्यक्ति ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन न्यू है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय के दूसरा अधिवेशन में कितने मुस्लिम व्यक्ति ने भाग लिया, तो याद रखिए 33। राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, याद रखिएगा। इन तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में संपन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन का अध्यक्ष बदरुद्दीन तब्यज जी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तब्यज जी थे। 1887 तीसरा अधिवेशन में ही कांग्रेस बनो का नारा दिया गया। पहली बार ब्रिटिश सरकार का आलोचना किया गया। इसी अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिए गए। इस अधिवेशन में 1887 तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ती है, याद रखिएगा। अब इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है, याद रखिएगा। चौथा अधिवेशन का अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले थे। इसमें 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पांचवा अधिवेशन बंबई में होती है, 1889 में होती है पांचवा अधिवेशन। इसका अध्यक्ष विलियम वेडरवन थे। ओहायो के जीवनी के लेखक विलियम वेडरवन ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा विलियम वेडरमन। कब बने थे, तो 1889 में बने थे, पांचवा अधिवेशन में बने थे। दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम बार महिलाओं उपस्थित हुई, इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं उपस्थित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुई। अध्यक्ष जो बने थे फिरोज शाह मेहता बने थे। कांग्रेस का दूसरा फारसी अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बने। इसी अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादाम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन का संबोधित किया। इसी अधिवेशन में स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में संपन्न हुई। उस समय अध्यक्ष जो बने थे आनंद चार्लू बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में संपन्न हुई। उस समय जो अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में संपन्न हुई। उस समय जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। दूसरा पारसी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिरोज शाह मेहता बने थे, याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको बताए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी के बारे में कहे थे, यहाँ पर हम आपको बताए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। ये कथन को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में संपन्न हुई। अध्यक्ष बने थे अल्फ्रेड वेल। कांग्रेस का तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 11वां अधिवेशन पूना में संपन्न हुई, 1895 में संपन्न हुई। उस समय जो अध्यक्ष बने थे 11वां अधिवेशन का जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने थे। पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में संपन्न हुई। उस समय जो अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह सियानी बने थे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सी शंकर नायर, केरल के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं आनंद मोहन दास बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं रमेश चंद्र दत्त बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं NC चंद्रवारकर बनते हैं, याद रखिएगा। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं दिनाशा वाचा बनते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन अहमदाबाद 1902 में संपन्न होती है, याद रखिएगा। अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं। 19वां अधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में संपन्न होती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं लाल मोहन घोष बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में संपन्न होती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सर हेनरी कॉटन बनते हैं, ये अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में संपन्न होती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में संपन्न होती है। और इसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। और महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस के मन से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 अधिवेशन बनारस, इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस के मन से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। इसी अधिवेशन में एक और घटना घटती है। बंगाल विभाजन और कर्जन की नीति को विरोध किया जाता है। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन और कर्जन की नीति को विरोध किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं दादा भाई नौरोजी बनते हैं। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किए थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष बनते हैं। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। याद रखिएगा, और इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी नेता गरम दल के नेता थे। याद रखिएगा, नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा वाचा थे, ये सभी नेता नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में प्रथम बार ये घटना घटती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक नरम दल और गरम दल। ये विभाजन का मुख्य कारण अध्यक्ष पद को लेकर था, जिसके कारण नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाती है दो भागों में। याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल का मुख्य कारण विभाजन का अध्यक्ष पद को लेकर होता है, जिसके कारण नरम दल और गरम दल दोनों आपस में विभाजित हो जाती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 26 दिसंबर 1907 को सूरत में ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन समापन हुई। गरम दल उग्रवादी दल के नेता सभी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी नरम दल के लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। याद रखिएगा, परिणाम स्वरूप यह हुआ कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर रास बिहारी घोष के अध्यक्ष बन जाने के बावजूद भी पूरे देश भर में गरम दल के नेता के विचार एवं तरीके पूरे देश भर में फैलते चले जा रहे थे और गरम दल के नेता लोग पर दमन किया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि लाला लाजपत राय को 1907 में गिरफ्तार करके बर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार करके 6 साल की कैद के लिए बर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है, जिसके कारण मुंबई के मजदूर ने हड़ताल कर दिए थे। चिदम्बरम पिल्लाई को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। एक और कारण है कि 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह में गरम दल के नेता लोग ने उन्हें विरोध किया था, ये भी एक कारण है। एक और कारण है कि गरम दल के नेता लोग चाहते थे कि यह अधिवेशन 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन उदारवादी नरम दल के नेता लोग चाहते थे कि इसका अधिवेशन 1907 का अधिवेशन सूरत में हो, ये भी एक कारण था। तो याद रखिएगा,
ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 अधिवेशन, सूरत का जो अधिवेशन है, ये जो मुख्य जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन होती है, मैं मुख्य जो कारण है ये अध्यक्ष पद को लेकर होती है, याद रखिएगा। इसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 को बीच में ही बंद कर दी जाती है, याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन को बीच में ही इसको बंद कर दी जाती है। उसके बाद फिर अगला वर्ष 1908 में मद्रास में अधिवेशन होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उस समय भी अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष ही बनते हैं। तो याद रखिएगा 1908 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में होती है, और अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष ही बनते हैं। तो याद रखिएगा इन चीजों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में संपन्न होती है, और इसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय होते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं विलियम वेडरमन बनते हैं, यह दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। 27वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं पंडित बिशन नारायण दर बनते हैं। प्रथम बार जनगण मन गाया गया, याद रखिएगा। 28वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में पटना में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं RN मधोलकर बनते हैं। प्रथम बार बिहार में अधिवेशन संपन्न हुआ, याद रखिएगा। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं नवाब सैयद मोहम्मद बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं भूपेंद्र नाथ बसु बनते हैं, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं अंबिका चरण मंजूमदार बनते हैं। इस अधिवेशन में 9 साल बाद गरम दल की वापसी होती है। गरम दल और नरम दल एकजुट हो जाते हैं। इसी अधिवेशन 1916 अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समझौता होती है, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इस लखनऊ समझौता को मदन मोहन मालवीय ने विरोध किए थे। इसी अधिवेशन में एक और घटना घटती है। बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी को ये बताते हैं कि बिहार के चंपारण के किसानों पर, नीले किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके बाद गांधी जी वचन देते हैं कि हम बिहार जरूर आएंगे। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं एनी बेसेंट बनते हैं। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में तिरंगे को अपनाया गया। 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे लगभग, जिसमें 400 महिलाएं शामिल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं मदन मोहन मालवीय बनते हैं, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं मदन मोहन मालवीय बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं मोतीलाल नेहरू बनते हैं। इसी समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटती है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं विजय राघवाचारी बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं हकीम अजमल खान बनते हैं, याद रखिएगा। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष समझेंगे। इस वर्ष चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था। चूंकि वे जेल में थे, अतः हकीम अजमल खान को अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हो रही थी, उस समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया, लेकिन चित्तरंजन दास जेल में होने के कारण अध्यक्ष न बन पाए, जिसके कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में गया में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं चित्तरंजन दास बनते हैं। बिहार का ये दूसरा अधिवेशन था। प्रथम अधिवेशन था 1912 में पटना के बांकीपुर में हुई थी। दूसरा जो अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष जो बने थे चित्तरंजन दास बने थे, याद रखिएगा।
फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं मौलाना मोहम्मद अली बनते हैं। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी का स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सैयद हसन इमाम बनते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है। अध्यक्ष जो बनते हैं लाला लाजपत राय बनते हैं। याद रखिएगा, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाई जाती है, 1920 में बुलाई जाती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय बनते हैं। 1927 में ही दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। कब बनते हैं? विशेष अधिवेशन 1927 से दिल्ली अधिवेशन में बनते हैं। याद रखिएगा, 40वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में पड़ती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होती है, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी बनते हैं। महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कानपुर में 1925 में संपन्न होती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं सरोजिनी नायडू बनती है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनते हैं और दूसरी महिला अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो सरोजिनी नायडू बनती है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1925 कानपुर अधिवेशन। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 42वां अधिवेशन गुवाहाटी में 1926 में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं श्रीनिवास अयंगर बनते हैं। ये अधिवेशन उत्तर पूर्वी प्रांतों में पहली बार कांग्रेस का आयोजन होती है। 40वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में संपन्न होती है। याद रखिएगा, उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी बनते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं मोतीलाल नेहरू बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में संपन्न होती है। इस समय जो अध्यक्ष बनते हैं वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। मूल अधिकारों की मांग की जाए। 43वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं अमृत रणछोड़ दास बनते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में संपन्न होती है। उस समय जो अध्यक्ष बनती है नलिनी सेन गुप्ता बनती है। भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अधिवेशन 1934 में बंबई में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से ऐसी अधिवेशन थी जो गांव में संपन्न हुई थी, तो याद रखिएगा फैजपुर। उस समय जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1937 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। याद रखिएगा। इसका 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा में संपन्न होती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। याद रखिएगा। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में संपन्न होती है। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में पड़ती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। इससे थोड़ा रिलेटिव देख लेते हैं। 1940 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ।
याद रखिएगा 1940 से 41 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होती है और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा 1940 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होती है और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहते हैं। याद रखिएगा 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में संपन्न होती है। मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। याद रखिएगा उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं जेवी कृपलानी बनते हैं। जेवी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ये बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत जब स्वतंत्र हो रही थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जेवी कृपलानी थे। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 56वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में संपन्न होती है। अध्यक्ष जो बनते हैं पटावी सीतारमैया बनते हैं। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखे हैं। याद रखिएगा 1930, 1935 और 1941 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं होती है। याद रखिएगा इन चीजों को। उसके बाद एक चीज और हम नोट देके लिख दिए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिए थे। महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिए थे कि अगर भारत की स्वतंत्रता मिल जाती है तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त कर दी जाएगी। याद रखिएगा इन चीजों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन बम्बई में होती है। याद रखिएगा और 7वां अधिवेशन मद्रास में होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न होती है, 10 बार संपन्न होती है। याद रखिएगा इन चीजों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भारत से बाहर 2 जगह पे अधिवेशन होती है, कराची एक लाहौर में 4 गो संपन्न होती है और कराची में 2 संपन्न होती है। याद रखिएगा दिल्ली में 3 अधिवेशन होती है, एक 1918, 1923 और 1932 में संपन्न होती है। तो झारखंड में एकमात्र अधिवेशन होती है 1940। इन चीजों को भी याद रखिएगा। रामगढ़ झारखंड में पड़ती है। झारखंड का एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में संपन्न होती है, रामगढ़ में संपन्न होती है। इन चीजों को याद रखिएगा। फिर उत्तरी पूर्वी भाग में एकमात्र अधिवेशन होती है, गुवाहाटी में होती है, 1926 में होती है। इन चीजों को याद रखिएगा। त्रिकूट के बालपाल लाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने हैं। याद रखिएगा बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय। इन तीनों में सिर्फ लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। याद रखिएगा 1920 में बनते हैं। याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने या नहीं। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने। फिर हम लिखे हैं लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन बने हैं लगातार। तो यहाँ पे पहला है रास बिहारी घोष जो 1907 में बनती है और 1908 में बनती है। याद रखिएगा। फिर दूसरा है जवाहरलाल नेहरू 1935 बनते हैं, 1936 में बनते हैं। फिर तीसरा लिखे सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में लगातार बनते हैं। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा अध्यक्ष बने थे 3 बार, 1886, 1893, 1906। इन चीजों की आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लिखे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक बार अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। याद रखिएगा। फिर लिखे हैं नीचे सबसे ज्यादा समय तक लगातार, याद रखिएगा सबसे ज्यादा समय तक लगातार कांग्रेस का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1941 से 45 तक रहे। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। कब बनी थी, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय, याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू कब बनी थी, 1925 कानपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इन चीजों की आप याद रखिएगा।
फिर हम इधर लिखे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के प्रति बोले, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरफ टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इन कथनों को याद रखिएगा। कांग्रेस के प्रति किसने बोले थे कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, तो याद रखिएगा अश्विनी कुमार दत्त। फिर हम लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले कांग्रेस के प्रति, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये कथन किसने बोले, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी बोले। डफरिन बोलते हैं। फिर लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के प्रति एक और टिप्पणी करते हैं, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। इन कथनों को याद रखिएगा। फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या बोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उस शांतिपूर्व मरने में मदद कर सकूं। ये कथन किसका है, तो कर्जन का है। सैयद अहमद खां क्या बोलते हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इन कथनों को बोले तो सर सैयद अहमद खां बोले कि कांग्रेस के आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। फिर लाला लाजपत राय कांग्रेस के प्रति क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज बोले। याद रखिएगा इन कथनों को भी। फिर बोले लाला लाजपत राय ने फिर एक कथन टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के प्रति बोले कि लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। कांग्रेस के प्रति लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस प्रति लाला लाजपत राय ने फिर एक कथन बोले कि लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना में 1912 में बांकीपुर में संपन्न होती है। यहाँ पर हम आपको बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में संपन्न होती है। यहाँ पे आपको हम बताएं स्थान बांकीपुर पटना में संपन्न होती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं RN मधोलकर बनते हैं। इसी समय 1912 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ हाइम की मृत्यु 1912 में हो जाती है। तो उस समय अधिवेशन बिहार के पटना में बांकीपुर में अधिवेशन होती है, जिसके कारण इसी अधिवेशन में एओ हाइम को कांग्रेस का, याद रखिएगा एओ हाइम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यहाँ पर हम आपको बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन गया में संपन्न होती है। 1922 में गया में संपन्न होती है। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में संपन्न होती है। उस समय जो अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास बनते हैं। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में तीसरा अधिवेशन रामगढ़ 1940 में संपन्न होती है। यहाँ पर हम आपको बताएं बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन व झारखंड का प्रथम अधिवेशन। अध्यक्ष जो बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक अध्यक्ष बने रहते हैं। 6 वर्ष तक बने रहते हैं, कोई भी अधिवेशन नहीं होती है। 1941 के 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई अधिवेशन नहीं होती है। तो याद रखिएगा रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का क्षेत्र पड़ती है। तो याद रखिएगा इन चीजों को। 66वीं यूपीएससी में पूछा गया, उन क्वेश्चन को हल करेंगे। 66वीं यूपीएससी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं। इन क्वेश्चन को हल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? पहला ऑप्शन है 26/1/1930, दूसरा ऑप्शन है 15/8/1947, सी ऑप्शन है 30/1/1948, डी ऑप्शन है 31/12/1950, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 अधिवेशन लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हैं और इसी दिन निर्णय लिया जाता है कि भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक 26 जनवरी को। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर
26/01/1930 हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है दरभंगा, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में। अध्यक्ष जो बनते हैं RN मधोलकर बनते हैं। याद रखिएगा बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में, पटना के बांकीपुर में रखा गया था। पटना के बांकीपुर में रखा गया था। पटना के बांकीपुर में रखा गया था। ये जो अधिवेशन हुई थी 1912 में हुई थी। याद रखिएगा ये जो अधिवेशन हुई थी 1912 में हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष बने थे RN मधोलकर बने थे। याद रखिएगा पटना में जो हुई थी उस समय जो अध्यक्ष बने RN मधोलकर बने। गया में जो हुआ था 1922 में हुई थी, चित्तरंजन दास बने थे। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पटना हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तब्बेज जी, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको हम बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तब्बेज जी थे। बदरुद्दीन तब्बेज जी थे। ये जो बने थे मद्रास में बने थे, 1887 में बने थे, मद्रास में बने थे। ये मद्रास में बने थे। अबुल कलाम आजाद दिल्ली की विशेष अधिवेशन 1923 में जो बुलाई जाती है, आपको बताए हैं दिल्ली अधिवेशन 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बनते हैं। फिर रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी 1896 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जाकिर हुसैन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बने ही नहीं। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। फिर बदरुद्दीन तब्बेज जी तो ये प्रथम अध्यक्ष थे, 1897 मद्रास में बने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखिएगा कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा 33 हुए थे। WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? आपको ध्यान रखना है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये भी था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों को भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता का भावना विकसित करना था, ये भी सही था। शिक्षित वर्ग के पूर्ण संपत्ति से महत्वपूर्ण और आवश्यकता समाज के विषय पर विचार करना, ये भी सही था। ये निर्धारित करना है कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, ये भी सही था। लगभग ये सभी सही था। तो इसमें बोला कौन नहीं था, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपको ई। इन चीजों का आपको याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी जो अध्यक्ष बनते हैं 1946 से नवंबर 1947 तक अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो इसमें होगा ही नहीं। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद तो 1940 से 1946 तक अपने पद पर बने रहते हैं। फिर C रामगोपालचारी तो बाद में बनते हैं। फिर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का जो विभाजन होती है अगस्त 1947 में होती है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे 1946 से लेकर नवंबर 1947। याद रखिएगा JP कृपलानी जो अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं 1946 से नवंबर 1947 तक अपने पद पर ग्रहण किए रहते हैं।
तो उस समय जो भारत के जो विभाजन हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो अगस्त 1947 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेपी कृपलानी। यहाँ आप समझ गए होंगे, जेपी कृपलानी 1946 से नवंबर 1947 तक अपने पद पर बने रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसमें तो होगा ही नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो 1940 से 1946 तक अपना पद पर बने रहते हैं। श्री राम गोपालचारी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपको सीधा आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी तो होगी नहीं। एनी बेसेंट आपको बताए हैं, एनी बेसेंट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट होगी। सरोजिनी नायडू, अगर इस क्वेश्चन में रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर क्वेश्चन पूछा रहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तब सरोजिनी नायडू होती। तो इसका आंसर आपको सीधा हो जाएगा एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1925 कानपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो आपको बताए हैं 1917 कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होती, तब सरोजिनी नायडू होती। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको एनी बेसेंट हो जाएगी। फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? आपको हम बताएं कि 1916 अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो उनका ही ये कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस कथन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए बाल गंगाधर तिलक। आप ये सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, दोहरा लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरीका से नोट्स बना लीजिए। जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए तो मानचित्र के जरिए पढ़िए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।